राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम ब्लाउज कट करेंगे जिसका नेक डिज़ाइन आज का थोड़ा अलग है, तो आप पूरी प्रोसेस देखें ब्लाउज कटिंग की। सबसे पहले कपड़े को एक जैसा कर लेंगे। जो स्क्रीन पर मेजरमेंट शो किया है उसके अकॉर्डिंग लंबाई में हम 1 इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे। और यहाँ आर्म होल में ले रही हूँ 6.5 इंच पर, शोल्डर है 4.25 इंच पर, क्योंकि नेक हमारा डीप है इसलिए 4.25 पर मैंने यहाँ शोल्डर की मार्किंग की है। डीप नेक पर आप जो है थोड़ा शोल्डर कम ही ले तो इससे फिटिंग अच्छी आती है। साथ ही हम यहाँ फिटिंग का मार्जिन लेंगे, तो ये चेस्ट का चौथा भाग है, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। यहाँ लेंगे कमर का चौथा भाग, इसमें 1 इंच डॉट पॉइंट बैक के और 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए मैंने निशान को लगा लिया है। इन निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आर्म होल को शेप देंगे, तो यहाँ का हाफ हम निकालेंगे और यहाँ से इसको 1.25 इंच पर इस तरह से आर्म होल को शेप बनाएंगे। उसी के साथ गले की चौड़ाई ऊपर से लेंगे जो कि रहेगी हमारी 2.5 इंच की, और गले की लंबाई यहाँ 11 इंच है। आप आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही चौड़ाई रहेगी नीचे से 3 इंच की। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे और आज का जो हमारा नेक का शेप है वो हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो आज का नेक लाइन हमारा कुछ इस तरह से है। ये देखिए, आप इसे थोड़ा डीप भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ इसको अच्छे से लाइन ड्रॉ करके कटिंग करूँगी। बैक साइड का ड्राइंग हमारा हो चुका है। अब हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, जिस किसी को भी 40 चेस्ट साइज़ पर ब्लाउज़ कटिंग देखनी है तो आज मैं बैक पार्ट शेयर कर रही हूँ, तो आप इस तरह की डिज़ाइन भी बना सकते हैं 40 सीने के नाप से। और आप इसको अच्छा सा देखिए कटिंग और स्टिचिंग। यहाँ मैंने इसकी कटिंग कर ली है बैक साइड की। अब हम हल्का सा शेप देंगे यहाँ शोल्डर पर। कुछ इस तरह से मैं यहाँ हल्की सी छटाई शोल्डर पे करूँगी और हल्का सा हम यहाँ कमर एरिया पर इसका थोड़ा सा छटाई करेंगे जहाँ तक हम टक्स लगाते हैं, क्योंकि बड़ी साइज़ में हमें इस तरह से अगर छटाई करते हैं तो हमारा फिटिंग बहुत अच्छा आता है। अब मैंने अस्तर फैब्रिक पर भी कटिंग कर ली है। गला हम यहाँ कटिंग करके अलग कर लेंगे और अब हम नेक तैयार करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पेपर पेस्टिंग ले रही हूँ। आप बिना पेपर पेस्टिंग के भी बना सकते हैं। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है और इस तरह से अस्तर फैब्रिक को यहाँ पर हम रख लेंगे। थोड़ा सा पेपर पेस्टिंग शोल्डर के यहाँ छोटा है तो वहाँ हम हल्का सा अलग से ऐड कर देंगे। बाकी एज़ इट इज़ हम जो है निशान लगा लेंगे गले का जो भी हमारा पैटर्न है। अब हम बाहर की ओर भी 2-2 इंच की दूरी लेते हुए हम निशान बना लेंगे और इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो ये नेक पट्टी हमने कट कर ली है। हम इसको बैक साइड पर अटैच करेंगे। ये देखिए प्रॉपर शेप हमारा नेक का निकल कर आया है। तो हमें अस्तर फैब्रिक के ऊपर इस तरह से गले पर यहाँ या तो प्रेस लगा लेनी है या फिर आप सिलाई से भी इसे फिक्स कर सकते हो। और जहाँ हल्का सा ऊपर छूटा हुआ है वहाँ बीच की कटिंग में से मैं यहाँ थोड़ा सा अलग से इसमें अटैच कर दूँगी। तो मैं यहाँ सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर रही हूँ। आप प्रेस लगाकर भी इसको कर सकते हैं। मैं दोनों साइड इसमें सिलाई लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, जिस किसी को भी सिंपल नेक में हल्की डिज़ाइन चाहिए तो आज का नेक डिज़ाइन हमारा उसी तरह से रहेगा, बिना लेस का रहेगा और सिंपल सा रहेगा। तो यहाँ मैं इसको मैन फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरह से रख लूँगी और हम पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ इसको अच्छे से हमें ऑल पिन से सेट कर लेना है ताकि ये इधर उधर फिसले ना और एक जैसा बना रहे। मैंने सभी तरफ ऑल पिन फिक्स करके अब हम पूरे नेक लाइन पर यहाँ सिलाई लगा लेंगे। दो पॉइंट का मार्जिन लेते हुए मैंने पूरे गले को कवर कर लिया है। छोटे छोटे कट्स हमें पूरे पैटर्न पर लगा देने हैं ताकि इसे पलटने में हमें आसानी हो। अब हम कमर एरिया पर भी सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं। सीधा करने के बाद मैं यहाँ जो है अंडरग्राउंड सिलाई कर रही हूँ कमर पे। तो इस तरह से मैंने नीचे भी कमर एरिया पर सिलाई लगाकर अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हम इसे साइड से पलट लेंगे। तो यहाँ से हमें इसे इस तरह से पलट लेना है और सीधा कर लेना है। गले को भी हमें प्रॉपर शेप दे देना है जो भी आज का हमारा नेक है। आप इसे प्रेस की सहायता से अच्छा सा एक जैसा कर लें। तो मैंने यहाँ इसको
प्रॉपर शेप बना दिया है प्रेस से थोड़ा। अब हम इसके सभी तरफ सिलाई लगाकर अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ फिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जिस किसी को भी ब्लाउज़ सिलाई जानना है या फ्रंट और बैक दोनों का कटिंग और स्टिचिंग जाननी है तो आप चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। पूरी नेक लाइन पर भी हमें एक सिलाई इस तरह से लगा लेनी है। कपड़े को अच्छे से हाथ से फिनिशिंग देते हुए हमें सिलाई को चलाना है। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया है मैन फैब्रिक का, उसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये बैक साइड हमारा अच्छे से अटैच हो गया है मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक के साथ। अब हम बैक के टक्स लगाएंगे। तो कपड़े को इस तरह से सेंटर में हमें फोल्ड कर लेना है और टक्स लगा लेने हैं। टक्स की लंबाई हमारी लगभग 4.5 इंच की है और चौड़ाई में ये टोटल 1 इंच है। तो इसी हिसाब से हमें टक्स को लगा लेने हैं। दोनों साइड हमारे टक्स लगकर तैयार हो गए। अब हम इसे सीधा करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसी के कॉम्बिनेशन में कपड़ा है जो कि साड़ी का कलर है वाइट। तो वाइट कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ कपड़ा लिया है, उसको इस तरह से फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई लगभग 5 इंच की है और लंबाई में ये 8 इंच है। तो यहाँ हम इस तरह से इसको सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे। अब हम इसे पलट कर सीधा करेंगे। अब हम यहाँ पर इसको एक बटरफ्लाई वाला शेप देंगे। ये देखिए, यहाँ हमें सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर लेना है। तो ये एक बटरफ्लाई का शेप हमारा बन चुका है। इसमें बीच में हमें साड़ी का जो बॉर्डर था उसका मैंने कपड़ा लिया है, उसको यहाँ मैं इस तरह से सिलाई से फिक्स कर रही हूँ। तो एक सुंदर सा बटरफ्लाई बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे नेक पर फिक्स करेंगे। तो ये आज का हमारा जो नेक है, हम इसे यहाँ बीच में इस तरह से अटैच करेंगे। सेंटर में इसको अच्छे से लगा लें और इसे ऑल पिन से पहले फिक्स कर लें। मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। दोनों साइड से हम इस पर सिलाई लगाकर इसे यहाँ अटैच करेंगे। पूरे पैटर्न पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा नीचे की साइड भी डेकोरेट करेंगे। उसके लिए जो साड़ी बॉर्डर का कपड़ा है उसको मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो है ये साड़ी बॉर्डर का थोड़ा कपड़ा है, इसको मैं यहाँ पर एक पेपर पेस्टिंग की मदद से तैयार करूँगी। तो ये पेपर पेस्टिंग मैंने 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई की ली है। अब हम इसके ऊपर इसे अच्छे से चारों तरफ सिलाई लगाकर फिक्स कर देंगे। अब हमें एक साइड में बीच में कट डालना है और इसको पलटकर सीधा कर लेना है। कुछ इस तरह से सभी कोने अच्छे से निकालते हुए हमें इसे शेप देना है। तो ये हमारी डिज़ाइन बन गई है चौकोर। इसमें सभी तरफ हम सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। अब हम इसे ब्लाउज के नीचे साइड पे यहाँ पर अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से सिलाई लगाकर इसे यहाँ फिक्स कर लेंगे।
फ्रेंड्स आज का हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल बिना लेस के सिंपल सा बनाकर मैंने तैयार किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ लेस का यूज़ भी कर सकते हैं नेक पर। मैंने बिना लेस के इसे बनाया है, तो आप आपके अकॉर्डिंग इसका थोड़ा डेकोरेशन और कर सकते हैं। बाकी आज का डिज़ाइन हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ट्राई ज़रूर करना। मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करना और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए राधे राधे।